खूब जाड़ा लग रहा है, जाड़ा के कारण दुख हो रहा है, लेकिन आग ताप लेता है तो मानता है ये सुख है। ये सुख नहीं है, दुख का केवल प्रतिकार भर हुआ। सुख और चीज है, दुख का प्रतिकार कर देना ही सुख नहीं है, लेकिन दुख के प्रतिकार को ही सुख मान ले। तो इस तरह से ये पश्चेत शब्द दिया जा रहा है कि देखे, विचार करे कि संसार में परिवार के लोगों का जो कार्य हो रहा है, चाहे समाज के लोगों का, देश का या अंतर्राष्ट्रीय जो कुछ भी कार्य है संसारिक, इससे कोई सुख नहीं मिल रहा है। पश्चेत पाक विपर्या। देखे कि क्या देखे, फल वैपरीत्यम पश्चेत, उल्टा फल हो रहा है। ये योग्यता है माया से तरने की। जब तक व्यक्ति संसार में सुख देख रहा है तब तक वो क्यों माया से तरना चाहेगा, और कैसे भगवान का चरण कमल मिल सकता है। मिथुनीचारी ने हम निर्णाम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मिथुनीचारी, मिथुनी का अर्थ है साथ में रहना। तो अकेले तो एक आदमी दुख की हत्या नहीं कर पाएगा। और एक आदमी को कह दीजिए कि तुम अस्पताल भी खोलो, सब कुछ करो, अकेले सब दुख हत्या करो, नहीं कर सकता है। इसलिए समाज होता है, संघ होता है। यह आश्चर्य की बात है संसार में वास्तव में कि अनादिकाल से मनुष्य लगा हुआ है दुखों को हटाने पर और सुख की प्राप्ति पर लगा हुआ है, लेकिन सुख आज तक किसी को नहीं मिला और एक भी दुख गया नहीं। जब शक्ति लगा करके, बहुत कोऑपरेशन बना करके, एक में जुट करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके भी हम दुखों की हत्या नहीं कर पाए, सुख नहीं प्राप्त कर पाए, तो हम अकेले क्या करेंगे। तो इस बात को पश्चात विचार कर देख, यह जरूरी है, यह अपनी योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद यह तो देखे ही कि काम धंधा सब बेकार जा रहा है, इससे सुख नहीं मिल रहा है, दुख नहीं जा रहा है। नित्यार्ति देन वित्ते न दुर्लभे न मृत्यु न। और यह देखे कि इस संसार में अत्यधिक धन होना बहुत भारी दुख का कारण है। जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन होता है, उस धन से उस व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, वास्तव में नित्य आरती देना, नित्य दुख मिलता है। श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंध में धन के 15 दोष गिनाए गए। एक बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण की कथा भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, अवंतिका के ब्राह्मण की। जब वो धनी थे तो बहुत दुखी थे, और सारा धन जब चला गया बहुत सुखी हो गए, कुछ भी नहीं उनके पास रहा। यहाँ तक भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब वो ब्राह्मण कहीं बैठता था भगवान का ध्यान करने के लिए, तो लोग आया करके कहते थे, पाखंडी, जब घर का धन नष्ट हो गया तब खाने कमाने के लिए साधु बन गया। बहुत बोलते थे, इसको लाठी से पीटते थे उस ब्राह्मण को, और कोई कोई लड़के आकर के सिर पर पेशाब कर देते थे बुलवाने के लिए, अचल करने के लिए। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते थे, साथ नहीं देते थे ब्राह्मण, सब कुछ सह लेते थे। और ये थूक देना उनके ऊपर, तो ये तो रोज का लड़कों का काम था। चला है न, पाखंडी कहीं के, धन नष्ट हो गया, ये हो गया, तो अब चला है साधु बनकर, सन्यासी बन करके अब ठगने के लिए चला है दुनिया। इस तरह से बोलते थे बहुत। लेकिन उस समय उस ब्राह्मण ने गीत गाया है, वो गीत श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। बहुत सुंदर गीत है, उनका अनुभव है कि संसार में धन कितना दुख का कारण है। अब धन चला गया, मैं सुखी हो गया।
बहुत सुंदर गीत है, भागवत में विविध गीत हैं। जैसे गोपी गीत है वैसे ही भिक्षु गीत भी है। दोनों की अपने अपने जगह पर बहुत आवश्यकता है। तो वहीं पर बताया कि धन के 15 दोष हैं। एक तो दोष यह भी है कि धनी व्यक्ति के परस्पर स्वजन जो होते हैं वे अविश्वास करते हैं और उनमें भेद हो जाता है। कोई सोचता हमको नहीं दे रहा है, हमको नहीं दे रहा है, नहीं कर रहा है। कई ऐसा विघटन हुआ है, लड़ाइयां हुई हैं। देखा जाता है कि गरीब आदमी प्रेम से रहते हैं, कई परिवार एक साथ रहते हैं, लेकिन धनी आदमियों में तो अपना अपना हिसाब चालू हो जाता है। और भी बहुत से दोष हैं, अब उन दोषों को मैं यहाँ क्या कहूँ। लेकिन साधक को जो भगवान को पाना चाहते हैं, माया को पार करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि धन में बहुत दोष है। ये नित्य आरती देने वाला, नित्य दुख। जब धन है तो कैसे बचा रहेगा, सरकार न ले ले, स्वजन न ले ले, बेटा न उड़ा दे इसको, भाई न बांट ले, ये चिंता बनी रहती है। चोर न ले जाए। और भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि वे रात में सोते नहीं हैं धनी लोग, भय के कारण कि कोई धन ले जाएगा, जगे रहते। अब तो खैर बैंक सिस्टम हो करके कुछ रक्षा कर दिया, लेकिन बैंक में जमा करने के बाद भी भय बना रहता है कि कहीं बैंक न फेल कर जाए। यह भी एक बाहरी विघटन चल रहा है। और मनी इज हनी, जहाँ धन होता है तो चोरों की दृष्टि, बदमाशों की दृष्टि या और की भी दृष्टि लगी ही रहती है कि यहाँ से इसको छुड़ाया जाए, यहाँ से लिया जाए, तो आदमी बहुत चिंता में रहता है। बताया गया है भागवत में कि कुरर पक्षी एक मांस का टुकड़ा लेकर के चला, तो सारे पक्षी उसको मारने के लिए दौड़े, उसका मांस छीनने के लिए। और जब वो छोड़ दिया, दूसरा ले लिया तो उसको मारने के लिए चले, वो छोड़ दिया, तीसरा लिया तो उसको मारने के लिए चले। तो जो धन छोड़ देता था वो सुखी हो जाता था, वो मांस का टुकड़ा, और जो लेता था उसको मारने चलता। तो इस तरह से धन जो है नित्य दुख देता है। नहीं मिला है तो आशा लगी रहती है, चिंता लगी रहती है। मिलने के पहले ही दुख देना चालू कर देता है धन। हाय कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगर मिलता है तो बढ़ाने की चिंता होती है उसको, और 2-4 लाख हो गया तो अभी 10 लाख कैसे हो जाएगा, यही चिंता बनी रहती। और 10 लाख हो गया तो 50 लाख कैसे होगा, और 50 हो गया तो कैसे करोड़ की सीमा में जाएगा, ये आदमी सोचता रहता। तो जो वर्धन की चिंता होती है, और बढ़ा हुआ है तो रक्षण की चिंता होती है, और खर्च होने लगा तो हाय वो तो प्राण ही निकलने लगता है। इसको तो बाहरी प्राण कहा गया। एक बार की सत्य घटना है। हम लोग बस से आ रहे थे एक जगह पर, तो एक व्यक्ति बस में चढ़ा हुआ था और एक बहुत बड़ा सामान गट्ठर ऊपर रखा था बस के। तो कंडक्टर आया भाड़ा मांगने के लिए, तो भाड़ा दो, तो अपना भाड़ा तो दे दिया। तो कंडक्टर कहा कि ऊपर इतना बड़ा सामान है उसका भाड़ा दो, तो वो कहा कि नहीं मेरे पास भाड़ा नहीं है। तो कंडक्टर कहा था नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो वो कहा कि देखो पैसा नहीं है, प्राण है, ले लेना है ले लो, लेकिन अब पैसा नहीं देंगे। प्राण ले लो। और बॉम्बे से वो दुबे जी गए थे, साथ में थे, वो बहुत विचार की बाप रे बाप, कहता है प्राण है ले लो, पैसा नहीं। वास्तव में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आदमी प्राण दे देता है, पैसा नहीं दे सकता। प्राण ले लो, क्योंकि जन्म जन्म में प्राण तो मिलेंगे ही। और प्राण दुर्लभ नहीं है। तो ये सोचता है प्राण तो ऐसे ही मिल जाएंगे, लेकिन धन कहाँ मिलेगा। धन नित्य दुख देता है।
कितने लोगों का धन चला जाता है तो उनका हार्ट अटैक हो जाता है इस शोक से। तो धन जब तक रहा तब तक भी दुख दिया और गया तब भी दुख दिया। तो इसलिए नित्य आरती देना बिकते न, नित्य दुख देता है। और दूसरी बात यह है कि यह भी देखना चाहिए, ये सब देखना चाहिए, पश्चात सब जगह लगाया जाएगा। भले द्वितीया विभक्ति में नहीं है लेकिन वो देखने के लिए कहा गया है। देखना चाहिए कि धन नित्य दुख देता है, दुर्लभ है ना, और दुख देता है। और ऐसे धन दुर्लभ ही रहता है, धन जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन दुख देने के लिए तो देता रहता है। चाहे मिले तब भी दुख देता है, न मिले तब भी दुख देता है, नित्य दुख। समाज में ही रहना है तो इसीलिए प्रबुद्ध जी कहते हैं मन से कम से कम मन से सर्वतः असंगम शिक्षित, कहीं भी आसक्त नहीं होना विषयी लोगों के साथ। ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ कृष्ण भक्ति न हो, ऐसे लोगों से अटैच नहीं होना चाहिए मन में जो कृष्ण के भक्त न हो, जिससे कृष्ण प्रेम का पोषण न हो। और जिनसे कृष्ण का प्रेम पोषण हो रहा है ऐसे साधुओं में अटैचमेंट सीखना चाहिए। अटैचमेंट शिक्षित, संगम शिक्षित, भाग करके साधुओं के पास चले जाना चाहिए। ये अटैचमेंट का ही अर्थ सीखना चाहिए। तो साधुसु संगम शिक्षित, इसके द्वारा सिद्ध हुआ कि बहुत साधुओं के हेल्प की जरूरत है। और यह गुरु का ही कर्तव्य है कि वो सिखावे अपने शिष्य को कि भगवान के भक्तों से सहायता लो, सीखो। बहुत बातें सीखनी पड़ती है। कई लोग मिल करके ट्रेनिंग देते हैं वास्तव में भगवान की भक्ति की। जैसे कोई पिता पुत्र उत्पन्न करता है तो वह पुत्र को अपने ही घर में नहीं रख लेता है कि तुम मेरे बेटा हो इसलिए मेरे पास रहो, मूर्ख बने रहो, कहीं मत पढ़ने जाओ। वो पिता स्वयं ही फीस देता है और भेजता है कि बेटा जाओ ये कॉलेज करो, ये स्कूल में जाओ, पढ़ लो, दूसरे के पास भेजता है ना। ऐसा लोक में देखा जाता है क्योंकि वह हितैषी है, वो अपने पुत्र का हितैषी है, चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ ले लिख ले सब। तो यह गुरु का कर्तव्य है। तो वह भी इसी तरह से अपने शिष्य को स्नेह से साधुओं में अटैच्ड होना सिखावे, ये गुरु का धर्म है। तत्र शिक्षित साधुसु संगम शिक्षित। और दया मैत्रीम प्रश्रयम च भूते श्रद्धा जथोचितम। और क्या क्या सीखे? जीवों के प्रति जथोचितम व्यवहारम शिक्षित, जथोचित सीखे। किसी के प्रति दयाम शिक्षित, किसी के प्रति मैत्रीम शिक्षित, किसी के प्रति प्रश्रयम शिक्षित। तो इसका अर्थ श्रीधर स्वामी जी करते हैं, जो अपने से हीन है, जैसे कोई रोगी हैं या कम उम्र के हैं, अज्ञ हैं, निर्धन हैं, दुखी हैं, तो ऐसे प्राणियों के प्रति दयाम शिक्षित। गुरु के आश्रम में रह करके दया का ट्रेनिंग लेना चाहिए। कैसे उनका दुख दूर करना है, उन पर कृपा करनी है। अज्ञ जीव है, कृष्ण को नहीं जानते हैं या किसी भी तरह से दुखी हैं, विद्या में हमसे कम है, स्वास्थ्य में कम है, धन में कम है, तो उनके प्रति करुणा करनी चाहिए, जो उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। और वास्तव में महान व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि हमेशा विचार करता रहे, ऐसा कार्य करे जिससे दूसरे का दुख दूर हो। सब तरह से दयाम शिक्षित। और जो लोग समान हैं धन में, स्वास्थ्य में, बल में और तरह से, तो उनके प्रति मैत्रीम शिक्षित, उनके साथ मित्रता की शिक्षा लेनी चाहिए। उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं रखनी चाहिए, मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, ये हो जाऊं, ये पीछे हो जाए, ये गिर जाए, नहीं। जो समान है उनके प्रति मित्रता सीखनी चाहिए, सख्य। और जो अपने से बड़े हैं ज्ञान में, धन में या किसी भी तरह से, जो अपने से बड़े हैं खास करके भक्ति में, तो उनके प्रति प्रश्रयम शिक्षित। प्रश्रय का अर्थ होता है नम्रता, विनय। निश्चित ही है कि समाज में हम लोगों से बढ़ करके बहुत लोग हैं,
और बहुत से लोग समान करुणा करनी चाहिए, समान वालों से मित्रता करनी चाहिए और अपने के सामने झुकना चाहिए, तब उनकी कृपा आती है। इन सब बातों का ट्रेनिंग लेना है गुरु के आश्रय में रहकर। माया से तरने का उपाय है और भगवान का प्रेम प्राप्त करने का उपाय है। तो त्रिविध जन या त्रिविध जीव हम लोगों को मिलते ही रहते हैं, कोई छोटे हैं, कोई समान है, कोई बड़े हैं। तो ये व्यवहार की शिक्षा लेनी है कि अपने से बड़े को देखे तो हम क्या करें। प्रश्रम शिक्षा, विनय शिक्षा। जब हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, झुकते हैं, तो उधर से आशीर्वाद आता है। और जब अपने से छोटे पर हम दया करते हैं तो उधर से भगवान का आशीर्वाद आता है। और समान के साथ मैत्री रखते हैं तो जीवन में साधनाएं ठीक से चलती हैं, प्रतिस्पर्धा न हो, होड़ न हो, कुछ न हो। तो जैसे मान लीजिए अपने परिवार में कोई अपना भाई है, नहीं, स्नेह होता है। कभी कभी आदमी कामना करता है कि हमारा पुत्र ही हमसे बढ़ करके हो जाए, हमारा भाई हमसे आगे हो जाए, स्वाभाविक स्नेह होता है। तो इस तरह से सारे जगत में जितने भी जीव हैं सब हमारे भाई हैं। बहुत ये भगवान के संबंध से सब भाई। इंग्लिश में बहुत अच्छा इसको कहते हैं, गॉड ब्रदर कहते हैं, भगवत भाई। गुरु भाई कहना ये संकीर्ण विचार है। गॉड ब्रदर का अर्थ है गुरु भाई नहीं होता है, भगवत भाई हुआ ना। भगवान हमारे पिता हैं और उसके कारण हम लोग पुत्र हैं। तो इस कारण से हम सब ब्रदर हैं, गॉड ब्रदर है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब छोटे छोटे भक्तों को मान लेना चाहिए कि सभी हमारे गॉड ब्रदर हैं। मानना चाहिए हैं गॉड ब्रदर, लेकिन कुछ भाई बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ ज्ञान में और सब में बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई भी पिता जैसे होते हैं, ये आदर तो सीखना चाहिए। लेकिन एक बेसिस है कि भगवान हमारे पिता हैं, गीता में बार बार कहते हैं, तो इसलिए हम सब भाई हैं। इस दृष्टि से तो अतः भांति स्पर्धा नहीं करनी है, प्रेम करना चाहिए। कोई भी मनुष्य है या यहाँ तक जीव भी है तो वह भी हमारा भाई है। जैसे हम लोग कहते हैं, हमारे देश में कहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो वास्तव में भाई तब न होंगे जब हमारे पिताजी एक हों। तो कृष्ण को पहचान ले कि कृष्ण हमारे पिता हैं तो बिल्कुल भाई भाई है। तो भाई भाई हैं तो भाई से करना चाहिए ना, भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह दृष्टि सीखने की जरूरत है। इसीलिए प्रबुद्ध जी कहते हैं जन्म में बात नहीं रहती है, इसलिए तत्र शिक्षेत, गुरु के आश्रम में रहकर सीख। कैसे बड़ों से व्यवहार करना है, कैसे छोटों से करना है और कैसे समान वालों से करना है। केवल मनुष्यों से ही नहीं, दूसरे प्राणियों के प्रति भी व्यवहार सीखना होगा। मैत्रीम प्रश्रयम च भूते श्रद्धा जतम, यहाँ भूतेषु शब्द लिखा गया, न कि मनुष्य। जीवों के प्रति उचितम शिक्षित, यथोचितम का अर्थ वही मैं जो व्याख्या किया है, इसको शिक्षित। शौचम तपस्थ तिक्षाम च मौनम स्वाध्यायम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च समत्वम द्वंद्व संख्यना चाहिए। दो तरह का शौच होता है, एक बाह्य शौच और एक अंतः शौच। बाह्य शौच का अर्थ है कि कपड़ा साफ रखना, शरीर साफ रखना, ये सब सीखना पड़ता है। कुछ लोग तो ठीक से मुंह धोना भी नहीं जानते, कपड़ा धो करके पहनना चाहिए भी नहीं जानते। जैसे पशु होते हैं, पशु अपने से स्नान करना नहीं जानते, बल्कि जबरदस्ती उनको स्नान कराया जाता है। किसी गाय को ले जाइए सरोवर में या नदी में तो वो स्नान नहीं करना चाहती है, जबरदस्ती ले जाकर के उसे धोते हैं, साफ करते हैं। तो मनुष्यों में नए नवसिखिया लोगों की यही दशा होती है, वो सवेरे नहाना नहीं चाहते हैं, ठीक से कपड़ा साफ नहीं रखते हैं, ठीक से देह साफ नहीं रखते हैं।
और अंतः शौच क्या है? अदम्भ, अमान, इससे अंतः शुचि होती है। भगवान का नाम जप आदि करना, वो तो खैर भागवत धर्म हो जाएगा, लेकिन दंभ न करना, मान न चाहना, इससे अंतः की शुद्धि होती है। तो ये सब है गुरु के आश्रम में होकर शिक्षा लेनी चाहिए। तपः शिक्षित, तितिक्षा शिक्षित, तो इन सब शिक्षाओं की व्याख्या बाद में की जाएगी। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। को क्या क्या सीखना चाहिए, यहाँ पर प्रबुद्ध जी बता रहे हैं। सबसे पहले तो यह बात कही गई कि तत्र भागवतान धर्मन शिक्षित, भागवत धर्म की शिक्षा ले, और इसके बाद जीवों में दया, मैत्री और प्रश्रय, विनय सीख, जथाजुग, जथोचितम। ये तो नीचे हो ही जाएगा। इससे नम्रता सीखनी चाहिए। माया से तरने के लिए और भगवान का शरण कमल प्राप्त करने के लिए जो जो गुण हैं वे कैसे मिलेंगे, क्या साधन करेंगे, इसको प्रबुद्ध जी बता रहे हैं। तो यहाँ तक चर्चा हुई थी कि बड़े लोगों के प्रति नम्र रहना चाहिए और समान से मैत्री करनी चाहिए तथा दीनों पर दया करनी चाहिए। इस विचार के साथ, इस व्यवहार के साथ भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। भागवत धर्म का आचरण कॉमन चीज है, मतलब वो तो सब समय, सभी देश में, सब काल में अपेक्षित, और जो व्यवहार है उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है। तो शौचम शिक्षित, शौच, शुचि शब्द से शौच बना है। शुचि का अर्थ होता है पवित्र रहना, तो शुचि से शौच बना है। तो शौचम का अर्थ है शुद्धि, तो अंतःकरण की शुद्धि और बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि होती है मृतिका और जल आदि से, शरीर में मिट्टी लगाना, जल से धोना, इसको मृत जलादिना कहते हैं। मृत और जल आदि से शुद्ध। अब तो मिट्टी का जगह साबुन ले लिया है जो कुछ भी हो, लेकिन ये शिक्षा दी जाती है। जो भी हो, शरीर साफ रखना चाहिए और वस्त्र, विशेषकर शरीर के लिए यह बात बताई जा रही है। और अंतःकरण की शुद्धि होती है अदम्भ अमान आदिना। अदम्भ, दिखावा नहीं करना चाहिए, आडंबर नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को। जितना में है उससे अपने को कम समझना। और अमानिना, मान स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई रिस्पेक्ट देता हो बहुत, तो उस रिस्पेक्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं केवल मन से ही, बाहरी रूप से भी मान को स्वीकार नहीं। जैसे महामंत्र का कीर्तन करना है, यह अंतःकरण को शुद्ध करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्रूपी दर्पण का मार्जन करता है। तो जैसे प्रतिदिन हमारा शरीर मलिन हो जाता है, उसी तरह से आत्मा, मन भी प्रतिदिन मलिन होता है। इसलिए इसकी शुद्धि महामंत्र के उच्चारण से करते रहना चाहिए। प्रतिदिन अशुद्धि आती है, इसलिए प्रतिदिन शुद्धि करना पड़ेगा। तो अभ्यंतर शुद्धि कहते हैं। इसके बाद कह रहे हैं तपः शिक्षित, तपस्या सीखनी चाहिए। तपः का अर्थ है स्वधर्माचरणम, अपना जो कर्तव्य बनाया गया है भगवान की भक्ति पर कर्तव्य, जैसे भोर में जगना, मंगलारती करना, या और भी जो जो नियम है जप के या परिक्रमा के, या और
जो भी स्वधर्म निश्चित किया गया है उसको करना, भले उसको करने में इंद्रियों को कुछ कष्ट का अनुभव होता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसे करना चाहिए। तो अपने स्वधर्म पालन में जो कष्ट होता है उसको तपह कहा जाता है। तो ये सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कष्ट होने लगा स्वधर्म पालन में तो छोड़ दिया और हमेशा कंफर्ट के फेरे में रहना कि हम सुविधा से रहे, सुख से रहे, ये रहे वो। स्वधर्म पालन में कष्ट होता ही है कुछ। अब जैसे एकादशी व्रत का पालन है, अपना धर्म है एकादशी व्रत का पालन करना, भले कष्ट हो, बिना खाए जरूर कष्ट होता है, लेकिन क्या करेंगे, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए कष्ट सहना चाहिए। ये स्वधर्म है। मंगलारती के समय नींद तोड़ने में बड़ा परिश्रम जैसा पड़ता है, किसी किसी को ज्यादा सोना चाहता है लेकिन तोड़ देना नींद और मंदिर में चले जाना स्नान करके, इसको स्वधर्म का तप करना चाहिए। तप से ही इंद्रियां शुद्ध होती हैं, भोगों से अशुद्ध होती जाती हैं। श्रीमद् भागवतम में यह कहा गया है कि भगवान के द्वारा जब भी किसी को आदेश हुआ है, सबसे पहला तो तप करने का आदेश है। जैसे ब्रह्मा जी जब भगवान को खोज रहे थे कमल नाल से, तो भगवान तो नहीं मिले, ब्रह्मा जी पुनः आकर अपने कमल पर बैठ गए, तो उन्हें 2 बार यह शब्द सुनाई दिया, जल के तरंगों से आया नीचे से, तप तप, तप करो तप करो। तो श्री ब्रह्मा जी तप किए, और ऐसा लिखा गया है कि तप के कारण वे बहुत तेजस्वी हो गए और भगवान की आज्ञा का संपादन करने में समर्थ हुए। बाद में तपस्या बहुत आवश्यक है, तपस्या से तेज बढ़ता है, तपस्या से ही भगवान के भजन में रुचि हो सकती है। तो तपः शिक्षित, ये प्रतिदिन शिक्षा लेने की जरूरत है, वैष्णवों के पास, गुरु के पास, जैसे तैसे। तपः शिक्षित और तितिक्षाम शिक्षित। तितिक्षा का अर्थ है क्षमा, सहनशीलता। क्षमा का अर्थ है सहनशीलता। 2 प्रकार से तितिक्षा सीखी जाती है। एक तो शारीरिक कोई कष्ट हो तो सहना, जैसे वृक्ष सहता है, कोई काट भी देता है वृक्ष को तो वृक्ष प्रतिवाद नहीं करता, और धूप सहता है, वर्षा सहता है और सबको फल देता है। तरोरिव सहिष्णुना, इसको सहनशीलता करता है, तितिक्षा। तपस्या से थोड़ा यह दूसरा है, लग रहा है कि तप और तितिक्षा दोनों एक है, लेकिन एक नहीं है। तप कहते स्वधर्म पालन में जो कष्ट हो रहा है, और तितिक्षा का अर्थ है ऐसे ही बाहरी दुख आ जाते हैं, कोई अपमान कर दिया, कोई गाली दे दिया, कोई मार दिया, फिर भी सह लेना चाहिए यदि कोई भजन करना चाहता है। और नहीं कोई उसको कुछ गाली दिया तो फिर वो भी गाली दिया, पहले बाता बाती हुई, इसके बाद हाथा हाथी, लाता लाती, अब इसके बाद भजन कहाँ करेगा। इसको भजन करने वाले को ये नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को सुनीच मानना चाहिए। तृण जैसा नीच नहीं कर रहे, तृण से भी अधिक नीचे। देखिए भगवान चैतन्य महाप्रभु की भाषा, तृणादपि सुनीचेन, तृणात अपि, तृण देखते हैं रास्ते में पड़ा रहता है, उस पर पशु चलते हैं, मनुष्य चलते हैं, मनुष्य थूक भी देते हैं, कई तरह से जूता से कुचलते हैं। क्या तृण कभी भी उठ करके प्रतिवाद किया है? क्यों हम पर पैर रखा है? क्या समझते हो हमको? कभी भी तृण कहा है? बेचारे को कुचला जाए, चाहे उस पर शौच किया जाए या थूका जाए, कुछ भी हो, कभी नहीं बोलते, पड़ा रहता है सर।
उससे भी अधिक नीच, और नीच ही नहीं सुनीच, तृणादपि सुनीच न। भगवान चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को हम्बल बनाना चाहते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के भजन के लिए यही योग्यता है। आजकल के तो लोग भक्त हो जाते हैं तो हिमालयादपि सुऊच्चे न सोचते हैं, हिमालय से भी बड़ा हो गया, डिवोटी हो गया। ये सोचने की बात है। जिस दिन व्यक्ति डिवोटी हुआ उसी दिन तृणादपि नीचे हो जाए, तब मानना चाहिए सही सही भक्त है। तो सहना चाहिए दूसरे के अपमान को। एक तो प्राकृतिक आपदाओं को सहना, और दूसरा मनुष्यों के द्वारा, जीवों के द्वारा किए गए उत्पात को सहना। जैसे माँ पृथ्वी सह रही है। श्रीमद् भागवतम में भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पृथ्वी मेरा गुरु है और मैं पृथ्वी से क्षमा सीखा हूं। पृथ्वी ही सभी जीवों को पोष रही है। जितना खाने को सामान निकल रहा है, चावल, गेहूं या सब्जी, फल, दूध, दही, सब नीचे से आ रहा है। इतना देती है, लेकिन फिर भी इसी पृथ्वी पर हम लोग सारा उपद्रव करते हैं। गाड़ियां चलाते हैं, रेल चलाते हैं, खोदते हैं, जोतते हैं, सब कुछ करते हैं, शौच पेशाब सब कुछ इसी पर करते हैं, फिर भी सहती। कितना सह रही है अनादिकाल से। और इसके शरीर में छेद कर करके इसके रक्त जैसे पेट्रोल निकाल लेते हैं, पानी निकालते हैं, सब कुछ, फिर भी सह रही। कभी कभी नहीं सहन होता है तो कांप जाती है, जैसे भुज में और गुजरात में वो कांपी। क्या करे, बर्दाश्त नहीं होता है तो लेकिन बहुत काल से सह रही है, सहती रहती। इतना सहना चाहिए। वास्तव में यह एक टेस्ट है। यदि किसी भक्त पर कोई थूक दे और फिर भी वो कुछ भी मन से भी न क्रोधित हो, वाणी से तो दूर की बात है, तब समझना चाहिए कि अब सही भजन का अधिकारी हो गए, अब ये भजन कर सकता है। एक बार की सत्य कथा है, कल्याण नामक पत्रिका में छपी थी। तो उसमें लिखा गया था कि एक बार एक साधक, एक व्यक्ति आया एक महात्मा के पास, गुरु के पास, कहा कि महाराज मैं भजन करना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा नहीं, तुम भजन नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम भजन नहीं करो। तो सोचता था क्यों, क्या मुझ में कमी है, क्यों नहीं भजन कर सकता हूं। तो थोड़ी थोड़ी बातों के लिए उद्विग्न हुआ करता, सहन नहीं करता था। एक बार की बात है, बहुत दिन गुरु जी ने कहा कि जप करो, स्नान करो, ये करो, वो करो। तो एक दिन की बात है, एक माता जी झाड़ू दे रही थी, घर बुहार रही थी आश्रम। तो वो कहीं बैठा था, तब तक वो झाड़ू दे रही थी। तो झाड़ू देते देते भूमि का परिष्कार करते करते उसके पास पहुंच गई। और महात्मा ने, गुरु ने सिखाया था, वो जहां बैठा हो सटा करके झाड़ू लगाना है। और भजन पर बैठा था, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। तो वो माता जी तो जानबूझ कर गए, झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू सटा दी उसके पैर में भी थोड़ा, और ऐसे धूल गर्दा आ ही रहा। तो इसके बाद लगा बड़बड़ाने, पगली हो गई है, दुष्टा कहीं के, अंधी हो गई है, देख नहीं रही है, मैं इतना बड़ा साधु हूँ, भजन कर रहा हूँ और ये भी ध्यान नहीं रहा, क्या अंधी हो गई हो, दिखाई नहीं पड़ता है? अरे कुछ भी तो सीखो। और फिर कहा 2-4 दिन के बाद जाकर के, गुरुजी अब तो मैं योग्य हो गया, मुझे भजन सिखाए। तो गुरुजी ने कहा नहीं, अभी भी भजन करो। करते करते कई बार ऐसी घटना हुई। अंत में एक दिन गुरुजी ने एक झाड़ू देने वाली स्त्री को सिखाया, भंगिन को,
कि वो जब स्नान करके आवे और बैठा हो भजन में तो ले जाकर के कूड़ा करकट की टोकरी उसके ऊपर पटक दे। कूड़ा करकट पटक नहा लिया हो, भजन कर रहा हो तब। तो वो तो साधक था सच्चा, धीरे धीरे प्रवीण हो गया था। और माताजी ने जब ले जाकर के कूड़ा करकट डाल दिया डायरेक्ट, तो चरण में गिर गया, कहा कि धन्य है आपने हमको साधु बनाया है। अब उसको क्रोध नहीं हुआ। और इसके बाद जब दूसरे दिन गुरु जी के पास गया तब उन्होंने कहा अब भजन का अधिकार तुम्हारा हो गया। ऐसे भजन का ये अधिकार, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो तितिक्षा में शिक्षा, सहनशीलता सीखनी चाहिए, तब व्यक्ति भजन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आप देखिए तृतीया विभक्ति में चैतन्य महाप्रभु साधन बता रहे हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना, इन चारों को बता रहे हैं तृतीया में। तब कीर्तनीय सदा हरि, साधन ऐसा हो करके तब कृष्ण सदा कीर्तनीय है। अर्थात इस अवस्था में हो करके ही भजन किया जा सकता है, दूसरे अवस्था में भजन होगा ही नहीं। तो तितिक्षा में शिक्षित, सीखना चाहिए। जन्म से ही ये सब गुण नहीं होते हैं, लेकिन सीखना चाहिए। मौनम शिक्षित, बहुत बहुत बात करने की व्यर्थ व्यक्ति को आदत होती है, अखबार न्यूज पेपर पढ़ने की, टीवी देखने की, यह वह, और फिर जो पढ़ा है उसी की व्याख्या लगता है करने। न्यूज पेपर पढ़ लिया तो यह नहीं कि चुपचाप पढ़ लिया, बस उसकी व्याख्या भी उतना हम लोग भागवत क्या कहेंगे जितना वो न्यूज पेपर की व्याख्या करते। 2-2 4-4 घंटा बीत जाता है बिना खाए पिए, लेकिन तृप्ति नहीं होती। बहुत व्यर्थ बात, वो ऐसा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, ऐसा है, दिन रात यही चर्चा। इसको व्यर्थ वार्ता कहते हैं। सीखना चाहिए कि भगवान के गुण कीर्तन के अलावा और कोई बात बोलना नहीं है। मौनम शिक्षा। तो यहाँ पर श्रीपद श्रीधर स्वामी जी अर्थ करते हैं, मौनम वृथा वाचाम अनुचारणम, व्यर्थ बातों का अनुचारणम सीखे, उच्चारण ही न करे, कभी बोले नहीं। बोलने की आवश्यकता क्या है, इसको सीखना चाहिए। और भगवान का नाम जपना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो मौनम वृथा वाचाम अनुचारणम शिक्षेत, स्वाध्यायम शिक्षेत। स्वाध्यायम का अर्थ है स्व अध्याय, स्वाध्याय। और स्वाध्याय का अर्थ होता है, अध्याय का अर्थ होता है अधि प्लस आय। आय का अर्थ रोज आमदनी प्राप्त करना, लाना। जब हम वेद शास्त्रों को स्वयं ही कुछ पढ़ करके रोज सीखते हैं तो इसको स्वाध्याय कहते हैं। श्रवणम अलग है, ये स्वाध्याय का अर्थ है प्रतिदिन शास्त्र को पढ़ना अपने अधिकार के अनुसार। अधिकार का अर्थ है योग्यता के अनुसार, हम कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। लेकिन स्वाध्याय एक अंग है भजन का। जब तक शास्त्र हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी, हम भगवान को समझेंगे नहीं। ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत से आचार्यों के लिखे हुए और स्वयं भगवान के लिखे हुए वेदव्यास देव के ग्रंथ हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, या और भी भक्ति रसामृत सिंधु आदि जरूर पढ़ना चाहिए। ये शिक्षित यहाँ लिखा, स्वाध्यायम शिक्षित, शिक्षा लेनी चाहिए। स्वाध्याय आर्जवम स्वच्छताम शिक्षित। आर्जवम का अर्थ है सुअच्छता, बिल्कुल सीधा साधा रहना, किसी भी विषय में बहुत तड़क भड़क न करना है। आर्जवम सरलता, सुशीलता, सरलता। और ब्रह्मचर्यम शिक्षित, ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ पर श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी गृहस्थों के लिए भी ब्रह्मचर्य को बता रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ
गृहस्थों के लिए भी है। गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य सीखना चाहिए। ऋतु काल में स्वदार नियम आदि श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं। तो अपने शरीर में वीर्य को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए। यह केवल शरीर को ही बलवान नहीं करता है, यह स्मरण शक्ति के लिए सबसे ज्यादा टॉनिक है और दीर्घ जीवन के लिए, स्मृति के लिए, शरीर में बल के लिए। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कुछ कर सकेंगे, और मन यदि बलवान है तभी हम सूक्ष्म विषयों को, आध्यात्मिक विषयों को पकड़ सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य के पालन को सीखना चाहिए। ब्रह्मचर्यम शिक्षित, वीर्य रक्षा को ही आचार्यों ने ब्रह्मचर्य कह दिया, जबकि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म की खोज, ये ब्रह्म की सेवा, भगवान की सेवा। तो इसमें वीर्य रक्षा बहुत आवश्यक, इसकी शिक्षा लेनी चाहिए वैष्णवों से और गुरु से। ब्रह्मचर्यम शिक्षित, अहिंसा में शिक्षित, जीवों को दुख नहीं देना चाहिए। जीवों को कैसे दुख नहीं दिया जाएगा, बल्कि सबको सत्कार किया जाएगा, किसी को सताना नहीं, इसकी शिक्षा ले। भजन में यह बहुत आवश्यक कि हमें किसी प्राणी को यदि दुख देते हैं तो हमारा किया हुआ भजन फल नहीं दे पाता है। यदि हमारे व्यवहार से या हमारे वचन से या हमने मन से भी किसी को दुख दिया तो भजन का फल संकुचित हो जाता है। तो किसी भी प्राणी को नहीं सताना चाहिए, वाणी से, शरीर से, किसी पर प्रहार नहीं, किसी की हत्या नहीं। अब यह कहा जाए कि नो मीट ईटिंग, तो ये तो केवल आदमी बनाने के लिए है, ये वैष्णव बनाने के लिए नहीं है। श्रील प्रभुपाद के बाद पास एक व्यक्ति पूछा कि प्रभुपाद जी हम वैष्णव बन सकते हैं ना? प्रभुपाद जी कहे कि हाँ, लेकिन पहले आदमी बनोगे तब ना। तो 4 नियम पालन करता है तब वो मनुष्य बनता है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और अवैध संग नहीं। तो ये तो 4 जो नियम हैं ये वैष्णव बनाने के नियम नहीं है। वैष्णव बहुत हायर होता है, ये आदमी बनाने के लिए है, पहले मनुष्य बनाने के लिए। ये 4 नियम पालन करेगा तो मनुष्य होगा, मनुष्य होगा तब इसके बाद वैष्णव होगा। तो ये 4 नियम का पालन नहीं करता है तो वह एनिमल है, पशु है। तो यहाँ पर जो अहिंसा की बात लिखी गई, ये नहीं समझना चाहिए कि जान से मार देना, मांस खाना, नहीं। बहुत थोड़ा सा भी किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए हमारे आचरण से। अहिंसा का ही अर्थ ये सीखना चाहिए। और अहिंसा का सबसे बड़ा अर्थ है किसी के अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को यहाँ जीने का अधिकार है और प्रत्येक प्राणी को भगवान के स्मरण करने का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है। तो प्रत्येक को यह राइट है कि वो कृष्ण को समझे और कृष्ण से प्रेम करे। अतः किसी भी प्राणी के सामने ऐसा वातावरण नहीं करना चाहिए कि वह भगवान का स्मरण न कर पाए, शारीरिक कष्ट हो जाए, मानसिक आघात हो जाए। उसको सुखी रखना है, उसको इस दशा में रखना है जिसे वो कृष्ण का स्मरण करे। वो उसका राइट, सुख से जीने का, ईश्वर को समझने का उसको अधिकार है। तो उसके अधिकार का जब हनन किया जाता है तब इसको हिंसा कहते हैं संस्कृत में। जैसे हम सुख से जीना चाहते हैं वैसे दूसरों को सुख से जीने की सुविधा देनी चाहिए। तो हिंदी में कहते भी हैं, बहुत प्रसिद्ध है, जियो और जीने दो। हमको जीने का अधिकार है, लेकिन दूसरे को मार कर जीने का अधिकार नहीं, दूसरे को दुख में डाल करके जीने का अधिकार नहीं है। नहीं तो ऊपर से ईश्वर सब देख रहा है, ऊपर से क्या तो भीतर से भी देख रहा है, हृदय में ही बैठा है।
सब देख रहा है। तो अहिंसा में शिक्षित, द्वंद्व संज्ञयो समत्वम शिक्षित, जिनकी द्वंद्व संज्ञा है, जो साथ में ही रहते हैं, जैसे शीत उष्ण, मान अपमान, सुख दुख, इनको द्वंद्व कहते हैं। जो एक साथ रहें, लगे ही रहते हैं, उनको द्वंद्व कहते हैं। तो द्वंद्वों में समत्वम शिक्षित, हर्ष विषाद राहित्यम शिक्षित। यदि सुख मिला तो हर्ष न करे और दुख मिला तो विषाद न करे, हर्ष विषाद राहित्यम शिक्षित। और सर्वत्र आत्मेश्वरान्वीक्षाम, कहीं भी आत्मा को और ईश्वर को अवश्य देखता रहे, ये सीखे। आत्मा को देखे और ईश्वर को देखे। आत्मा से तात्पर्य यहाँ जीव से है। सर्वत्र देखे, किसी भी प्राणी में और अपने शरीर में भी, कि जीव है, सच्चित रूप से जीव सब में विद्यमान है, चिन्मय जीव है। और इसके साथ ही साथ नियंता के रूप में, कंट्रोलर के रूप में श्री भगवान हैं। तो सबके हृदय में देख सकता है, जीव है और भगवान है, परमात्मा है। ऐसा नहीं भ्रम करना चाहिए कि जीव ही भगवान है, नहीं, यह भगवान जीव बन गया है, यह सोचना भी बहुत भारी गलती है। श्रीपाद शंकराचार्य के सिद्धांत में यह बात आती है। उन्होंने ब्रह्म के बारे में बताया है, तो श्रीपाद शंकराचार्य एक शब्द यूज करते हैं, माया कवलित ब्रह्म। माया कवलित ब्रह्म कहते हैं, माया ने खा लिया है ब्रह्म को, माया पकड़ करके ब्रह्म को जीव बना दिया। तो अब अगर जीव कोशिश करे कि माया से छूट जाऊं तो छूट जाए, क्योंकि और एक बार तो ये कहते हैं कि माया कवलित ब्रह्म है, और इसके बाद कहते हैं माया कुछ नहीं है। इन दोनों बातों का मेल नहीं है। खैर, वो तो भगवान की आज्ञा से आए थे ये बात कहने के लिए, लेकिन वास्तव में यह बात है कि भगवान जीव नहीं बने हुए हैं, जीव अलग है, भगवान अलग है, वे नियंता के रूप में है, सर्वदा ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं, और जीव हमेशा उनसे भिन्न है। भले यह भी सत्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, लेकिन भगवान से भिन्न है। इस बात को हमेशा देखते रहना चाहिए। तो अगर यह मान ले कोई कि ब्रह्म ही माया के द्वारा ग्रस्त होकर, कवलित होकर जीव बन गया है, तो बहुत ब्लंडर है। कवलित शब्द आप समझते हो, कवल का अर्थ होता है ग्रास। तो माया ग्रस्त ब्रह्म ही जीव हो गया है, ओह, ये तो बहुत भारी ब्लंडर हो। एक बार एक व्यक्ति बहस कर रहा था एक वैष्णव के साथ, मैं छपा हुआ पढ़ा था। तो वो बहस करता है कि ब्रह्म ही माया से ग्रस्त होकर जीव हो गया है। तो वो दूसरे जो वैष्णव थे वे कहते थे, अच्छा ठीक है, कब ग्रस्त हो गया? जिस समय ब्रह्म था, भगवान था, अपने पोजीशन में था, उस समय माया उसको पकड़ ली, तो अब कैसे छोड़ेगी? अब तो उसकी शक्ति रही नहीं। तो उसने प्रिंट हुआ था, वो कहता है नहीं, वास्तव में ग्रस्त नहीं है, केवल भावना करे कि ग्रस्त नहीं हो तो नहीं। तो वो कहते हैं वैष्णव आचार्य, नहीं, एक बात बोलो, जिस समय भगवान अपने पूर्ण शक्ति के साथ था और उस समय माया खा गई, उसको कवलित कर गई, तो अब वो छटपटाए कि हम फिर से भगवान हो जाएं, तो माया होने देगी? तो जब जरा बताइए, जो पूर्ण शक्ति के साथ था तो पकड़ करके खा गई, और अब वो कोई भी साधन करके कुछ भी सोचे कि हम माया से छूट जाएं, तो वो छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। तो ये कल्पना मात्र है, झूठी बात है। प्रबुद्ध जी कहते हैं कि ईश्वर को और जीव को, दोनों को देखे, ऐसा नहीं भ्रम कर ले कि जीव ही ब्रह्म है, भगवान है, और भगवान ही जीव बन गया है। नहीं, ये गलत दृष्टिकोण है।
देखना चाहिए मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान स्वामी है, प्रभु हैं, वे सृष्टिकर्ता हैं, सबके कर्म फलदाता हैं, उनमें और जीव में बहुत भेद है। माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की इस समान। जीव में और भगवान में बहुत भेद है, बहुत भेद है। परंतु इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलम खुला कहते हैं कि नहीं नहीं कोई भेद नहीं है, तुम वही हो। क्या हो कहने से हो जाएगा, तुम वही हो। एक बार एक शिष्य ने पूछा गुरु से कि आप कौन हैं? तो गुरु ने कहा कि तुम क्या देखते हो मुझको, तुम्हारा क्या अनुभव है? तो शिष्य ने कह दिया हमें तो आप साक्षात ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो गुरु कहते तुम्हारी दृष्टि परफेक्ट है, तुम जो देखते हो झूठा हो नहीं सकता है। वाह रे वाह, कैसी चतुराई है। तो शिष्य तो कह ही देगा कि आप भगवान, तो शिष्य ही अब वेद व्यास देव हो गया। अब जो कह दिया बस अकाट्य हो गया। यह सच्ची घटना है, कोई कल्पना करके नहीं कही गई है। तुम जो समझो वो ठीक समझोगे, तुम गलत नहीं समझ सकते। इस तरह के लोग छल से बोला करना कि गुरुजी आप कौन हैं, तो तुम्हारा क्या रियलाइजेशन है? हमारा तो रियलाइजेशन है कि आप ब्रह्म हैं, भगवान हैं, तो तुम्हारा ठीक रियलाइजेशन। बस इस तरह से बोल रहे। लेकिन वैष्णव को जो भगवान की माया को पार करना चाहता है उसको देखना चाहिए जीव अलग है, भगवान अलग है। जीव और भगवान में बहुत अंतर, बहुत अंतर। उस अंतर को किसी उपमा से नहीं बताया जा सकता है कितना अंतर। क्या उपमा दिया जाए? वो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। सूर्य र किरण जैसे अग्नि ज्वाला चय, सूर्य र किरण जैसे, जैसे हमारे घर में सूर्य की एक किरण आवे किसी सूक्ष्म झरोखा से, तो हम ये जाकर प्रचार करें कि सूर्य भगवान आज हमारे घर में अतिथि बनकर आए थे, पूरा रहे, 1-2 घंटा तक रहे थे। और तुम्हारे घर में सूर्य आ जाए तो तुम और तुम्हारा घर कब का जलकर खत्म हो जाएगा। सूर्य कहाँ आए थे? सूर्य का एक प्रकाश आया था। तो इसी तरह जीव भगवान का एक बहुत सूक्ष्म अंश शक्ति है, बहुत बहुत अंतर है। तो सर्वत्र आत्मा और ईश्वर अनुवीक्षाम अनवीक्षाम, सर्वत्र देखना चाहिए कि जीव है और भगवान है, सबके हृदय में। कहने का आशय ये, भगवान गीता में कहते हैं ना, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। एक एक शरीर में एक एक जीव तो है, लेकिन मैं सभी शरीरों में हूँ, मैं सभी क्षेत्रों में हूँ। वो क्षेत्रज्ञ दूसरा है, वो है ईश्वर, भर्ता भोक्ता महेश्वर महा ईश्वर। तो इस बात को सीखना चाहिए कि भगवान भगवान है, जीव जीव है, और जीव भगवान का नित्य दास है। कैवल्यम शिक्षित, कैवल्यम का अर्थ है एकांतशीलत्वम, एकांत में रहने की का स्वभाव बनाना चाहिए। एकांत का अर्थ एक अंत, बस कृष्ण के भक्तिमय वातावरण में ही रहना है, और वातावरण में नहीं रहना है। अपने को कैवल्यम शिक्षित, बस कृष्ण की भक्ति में ही रहना है, भक्तों से प्रेम करना है, या भक्ति साहित्य पढ़ना है, या एकांत में रहना है जहाँ कोई दूसरा उपद्रव न हो। इसको केवल कहते हैं, और उसका भाव है कैवल्य। कैवल्य सीखना चाहिए। दो नहीं होना चाहिए कि गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। जब चले पंथ पर तो सीखना चाहिए। तो कोई व्यक्ति एक बार जमुना जी के तट पर खड़ा था, किसी ने पूछा क्या नाम है? जमुना दास। और वही व्यक्ति जब गंगा जी के तट पर गया, पूछा गया आपका नाम? गंगा दास। खैर गंगा जी में और जमुना जी में बहुत भेद नहीं है
गंगा दास हो चाहे जमुना दास हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं भक्तों के समाज में आए तो भक्त हो गए और दूसरे विषयी कर्मी के समाज में गए तो फिर वही हो गए। ऐसा नहीं, कैवल्यम केवल शिक्षा सर्वत्र। और कभी कभी सचमुच के एकांत में रहना चाहिए, अन्यथा वासे बहुनम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि। बहुत लोगों के साथ रहने पर कुछ न कुछ झगड़ा होता है, और दो भी रहते हैं तो वार्ता होती है। इसलिए कुमारी के कंकड़ की तरह अकेले रहना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, एक घर में कुछ लोग आए थे लड़की देखने के लिए, अपने लड़के का विवाह करना चाहते थे। तो कुमारी लड़की घर पर थी, कुमारी कन्या थी, उसके घर के लोग किसी दूसरे काम से बाहर चले गए थे, कोई घर पर नहीं। तो स्वागत करना चाहती थी, घर पर लोग उसके विवाह के लिए आए थे। आप देखते हैं इंडिया में कि कोई करने आता है तो उसका स्वागत किया जाता है, उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। तो घर में चावल नहीं था, तो उन लोगों को भोजन कराने के लिए वो कन्या चावल में तो उनको खिलाना। भगवान दत्तात्रेय जी वहीं बगल में उस दिन थे। तो जब चूड़ियां झन झन करने लगी तो उसने सोचा कि वो लोग जो विवाह के लिए आए हैं, बैठे हैं दूसरे घर में, वे लोग समझेंगे कि अरे ये तो दरिद्र का घर है, यहाँ कुछ खाने को नहीं है, नया चावल बना रही है। तो इस आवाज को जुगुप्सित समझकर, निंदनीय समझकर वह चूड़ियों को फोड़ने लगी, और फोड़ फोड़ करके दोनों हाथों में दो दो चूड़ी छोड़ दी। तो दो छोड़ करके फिर कूट रही थी, फिर भी टन टन कर रहे थे। पहले तो झन झन कर रहे थे, फिर दोनों टन टन कर रहे थे, तो फिर तोड़ दिया, एक एक छोड़ दी। जब एक एक चूड़ी रह गई तब आवाज नहीं आ रही। तो उसे भगवान दत्तात्रेय ने सीखा कि एकांत में रहना चाहिए। वासे बहुनम कलह हो, जब बहुत लोग रहते हैं तो कुछ न कुछ कलह होता है, और एक आदमी भी और दूसरा साथ में रहे तो भवेद वार्ता द्वयोरपि, कुछ न कुछ वार्ता होती रहती है। इसलिए अकेले ही ठीक है। भगवान ने यह सिद्धांत स्थापित किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसको कैवल्यम कहते हैं। और अनिकेततम शिक्षित, और निकेततम का अर्थ है घर गृहस्थी आदि में अनासक्ति शिक्षित। मनुष्य के मन में बसा रहता है, खास कर गृहस्थों को, कि यह मेरा घर है, मुझे यहाँ रहना है, ये करना है। लेकिन सीखना चाहिए अनिकेतताम। अनिकेतताम का अर्थ करते हैं गृहाद्य अभिमान राहित्यम, कि यह घर मेरा है और ये मेरे बच्चे हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा ये है। इस भावना से मुक्त होना सीख। यह नहीं कहा जा रहा है कि घर द्वार छोड़ दे, लेकिन यह मानकर चले कि इसमें अभिमान न करे कि ये मेरा है या मेरा है, मेरी है। ये सब भाव नहीं रखना चाहिए, सीखना चाहिए धीरे धीरे। अनिकेतता। कुछ ऐसे महात्मा हैं जिनका आज तक कोई घर नहीं है, जैसे नवजुगेश्वर, कोई कुटिया भी नहीं, आश्रम भी नहीं। क्योंकि चरंती आपने सुना था, नारद जी कहते हैं कि ये केवल भ्रमण ही करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनका देश है, कहीं कौपिन टांगे होंगे, झोला रखे होंगे, नहीं, कहीं भी। अगर देह धर्म पेड़ के नीचे सो गए, वैसे वो तो देह धर्म से परे हैं। अनिकेतता, इस भावना से शून्य रहना चाहिए कि मेरे, इसका मतलब परिधानम शिक्षित विविक्त चीर वसनम। विविक्त का अर्थ होता है भिन्न प्रकार के, और विविक्त का अर्थ होता है शुद्ध। बीजन पतिता नाम वस्त्र खंडा नाम, पुराना वस्त्र पड़ा हुआ है तो उसको पहनना सीखे।
वस्त्र एक आवश्यकता है, लेकिन कैसा वस्त्र पहनना चाहिए भजन करने वालों को ये बता रहे हैं। विविक्त चीर वसनम, बीजन पतिता नाम वस्त्र खंडा नाम। पहले के लोग जब बाजार से टुकड़ा फाड़ कर रास्ते में फेंक देते थे कि कोई साधु महात्मा पहन लेंगे, ये पुराना वस्त्र होने फेंक देते थे। तो हम लोग तो राजस्थान में देखे हैं, वस्त्र को ही, पेड़ को ही कितना वस्त्र पहना दिया जाता है। किसी किसी वृक्ष में बहुत पेड़ वस्त्र लटके रहते, तो वैसे ही वस्त्र पहनना सीखे। बहुत भड़कदार वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं तो यह भी एक बंधन होता है, फिर आदमी उसके बिना रह ही नहीं सकता है। बहुत बहुत सीखने की जरूरत है। ये प्रबुद्ध जी सीखने के लिए कह रहे हैं। अब तो रेशमी आदि पहनने वाले लोग कैसे समझेंगे इस बात को, मेरी बाप रे क्या कहा जा रहा है। बीजन पतिता नाम वस्त्र खंडा नाम परिधानम धारणम शिक्षित। इसका अर्थ हम लोगों के लिए इतना ही है कि बहुत कम कीमत का वस्त्र पहने, साधारण काम चला ले, ज्यादा वस्त्र पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं। या शुद्धा नाम, विविक्त का अर्थ है शुद्ध, शुद्ध वस्त्र पहनना सीखे। ये बल कला नाम परिधानम शिक्षित, बलकल आदि वस्त्र पहने, केला की छाल इत्यादि। ये गृहस्थों के लिए नहीं कह रहे हैं, इसमें विरक्तों के लिए कह रहे हैं। मान लिया अपने शरीर पर कोई 50,000 रुपए का रेशमी वस्त्र धारण किया है, सोने का गहना भी पहना है, तो इससे तो उसका स्वास्थ्य नहीं सुधरने वाला है और न तो दीर्घजीवी होगा, न भजन में मन लगेगा। बल्कि भजन में नहीं मन लगेगा, कहीं प्रणाम करने चले और कीचड़ हो कुछ हो तो वो तो झुकेगा ही नहीं, वो सोचेगा हमारा वस्त्र गंदा हो जाएगा। ये व्यक्ति सोच सकता है। तो भजन भी, वस्त्र भी भजन में अवरोध पैदा करेगा। और आदमी खूब अच्छा वस्त्र पहन रहा है और कहीं विशेष प्रोग्राम में जाना हो तो अगर खराब वस्त्र है, आयरन नहीं दिया हुआ है, तो जाएगा ही नहीं, वैसे पहन कर नहीं जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तो तुम वस्त्र ही पहनने के लिए साधु बने। ये सोचने की बात है, आखिर महत्वपूर्ण बात है। तभी तो प्रबुद्ध जी यहाँ वस्त्र पहनने की शिक्षा दे रहे हैं कि ये सीखना चाहिए कि कैसा वस्त्र पहनना है। ये सब शिक्षा लेने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए जिसका जैसा मन करेगा, कीमती या जितना भी महंगा कुछ भी बस पहन लो। और विविक्त वस्त्र पहनना चाहिए कि भक्त का कुछ पहचान हो। ऐसा नहीं कि पतलून पैंट सैंट जो कुछ भी जब मन करे बस धारण करके चल दिया और कह दे कि ये प्रीचिंग के लिए जरूरी है। तो प्रीचिंग के लिए जरूरी है, लेकिन तुम्हारे लिए तो जरूरी है नहीं। वैष्णव वेश रखना चाहिए। कुछ लोगों को कर्मी वस्त्र पहनकर विषयों से मिलने में सुविधा होती है, इसीलिए वो पहन लेते हैं, जिससे वो ये ना हासिल करें कि ये वैष्णव हमारे समाज में क्यों आ गया, तो वो ही कर्मी बन करके बैठ जाते हैं। ठीक है, हम आप लोगों में से ही एक हैं, इसीलिए विविक्त चीर वस्त्रम कहा जा रहा है। ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी जैसा वस्त्र पहने, सन्यासी है तो सन्यासी जैसा पहने, गृहस्थ है ठीक है गृहस्थ जैसा पहने। लेकिन वस्त्र के विषय में मनमाना पहनना मना किया जा रहा है, सीखना चाहिए वस्त्र पहनना। वस्त्र पहनना भी भक्ति का एक साधन है। कितनी वस्त्र में शक्ति है आप देख सकते हैं। आज कोई व्यक्ति छौर करा ले और सन्यासी कपड़ा पहन करके चले तो रास्ते पर हजारों आदमी नमो नारायण कहें, तो कुछ भी नहीं किया बेचारा, केवल रंग लिया कपड़ा, बस इसी पर पूजा चालू। तो वस्त्र का भी अलग अलग प्रभाव है।
ढंग से वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे शास्त्रों में वैष्णवों के लिए रक्त वस्त्र तो पूरा मना है, ऐसे ये शास्त्र कहता है। और नील वस्त्र, साधारण सादा वस्त्र पहनना चाहिए, यही शिक्षा है। हरिभक्ति विलास ग्रंथ में भी ये बात लिखी गई। जो भी हो, विविक्त चिर वसनम शिक्षित। विविक्त चिर वसनम का अर्थ शुद्ध या विजन पतित वस्त्र सीखे, इसका मतलब है परिधानम शिक्षित, पहनना सीखे। संतोषम येन केनचित, और जो भी मिल जाए बिना बहुत प्रयास के तो उसी में संतोष करे। खास करके खाने के लिए यह बात कही जा रही है। भोजन जो भी रूखा सूखा मिल गया वो खा करके संतोष करे। संतोषम शिक्षित, किस चीज से संतोष? जेन केनचित, जो भी मिल जाए, जो कुछ भी मिल जाए, संतोष शिक्षित। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे, भागवते शास्त्रे श्रद्धाम शिक्षित। भागवत शास्त्र का अर्थ है भगवत प्रतिपादक शास्त्र में श्रद्धा करना सीखे। उसमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि यह ग्रंथ परफेक्ट है, यही सत्य है, इसे ही पढ़ना है, इसे ही सुनना है। तो भगवान का वर्णन जिन ग्रंथों में है उनमें श्रद्धा करना सीखे, और जिनमें भगवान की चर्चा नहीं है उनमें अनिंदाम शिक्षित, उनकी चर्चा ही न करे, निंदा न करे। कभी यह न कहे कि उसमें ये लिखा गया है, वो लिखा गया, उसके बारे में बिल्कुल चुप रहे, नहीं तो बहुत लड़ाई होने लगेगी। अब भागवत में श्रद्धा रखे कोई, भागवत शास्त्रों में, भागवत प्रतिपादक शास्त्रों में, और दूसरे को कहे कि वैसा है, ऐसा है, वैसा है, तो फिर भजन करना कठिन हो जाएगा। भागवत प्रतिपादक शास्त्रों में श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन दूसरे के ग्रंथ की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने इसको कहा है कि अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा न करीब। बहुत बड़ी बात सोच करके भगवान कह रहे हैं। कुछ लोगों की अन्य शास्त्र में इतनी श्रद्धा होती है कि आप अगर उसकी निंदा कर दीजिए तो सहन नहीं करेंगे, सब कुछ करने के लिए उतारू हो जाएंगे, और फिर भजन में बहुत भारी विक्षेप होगा। और निंदा करने में हम भगवान का नाम भूल जाएंगे, अपने ग्रंथ भागवत की बात भूल जाएंगे, उसको कहना पड़ेगा। तो इसलिए इन सब बातों के कारण दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस सब जगह शिक्षित शब्द लिखा गया, अन्यत्र अनिंदम शिक्षित, भागवते श्रद्धाम शिक्षित, और मनोवाक कर्म दंडम शिक्षित। मन को दंडित करने को सीखे, वश में करना सीखे, वचन को वश में करना सीखे। मन को कैसे वश में करेगा? प्राणायाम द्वारा। शिक्षित, सीधा आसन पर बैठ करके प्राणायाम द्वारा मन को वश में किया जाता है। मन की चंचलता दूर होती है, और मौन के द्वारा वाणी पर दंड होता है। जिह्वा को दंड देना क्या है कि गलत बात बोलना ही नहीं, भगवान के नाम के अलावा और कोई बात ना बोलना, ये सीखना चाहिए। वाक दंडम शिक्षित, और कर्म दंडम मतलब कर्मेंद्रिय को दंडित करें। हाथ से कोई गलत काम ना करे, पैर से किसी खराब स्थान की यात्रा न करे, आंख से कोई भगवत विरुद्ध वातावरण न देखे, रूप न देखे, कान से कोई बात न सुने, अर्थात शरीर पर दंड। दंड का अर्थ कंट्रोल है, पनिशमेंट नहीं है। त्रिदंडी कहा जाता है। असली दंडी का केवल यह अर्थ नहीं है कि 3 बांस बांध करके चल दिया बस त्रिदंडी हो गया। दंड का अर्थ डंडा भी होता है। तो त्रिदंड का मतलब हुआ 3 डंडा लेकर के चलने वाला।
और 3 डंडा लेकर के चल रहा और हो सकता है कि एक दंडी भी ना हो, एक पर भी शासन नहीं, न बोलना जानता है, न शरीर से कुछ का अच्छा भजन करना जानता है, और न तो मन उसका बस में है। भगवान भागवत में बोले हैं, वेणुर भीर न भवेत जति, उद्धव जी से कहते हैं कोई बांसों से सन्यासी नहीं हो सकता है। अब 3 बांस 4 बांस कोई लेकर के चलता है और कोई सोचे कि हम 8-9 बांस लेकर के चलेंगे, तो इससे थोड़े सन्यासी हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। मन पर, वाणी पर, शरीर पर जो दंड किया, कंट्रोल किया, इनको बस में करके भगवान की सेवा में लगाया, नाम जप करता है, मन से भगवान का चिंतन करता है और शरीर से सेवा करता है, तो वो त्रिदंडी है। तो प्रभु जी कहते हैं कि मनो वाक कर्म दंडम शिक्षित, सीखे कि मन को कैसे वश में किया जाएगा और मन से कैसे भगवान के रूप गुण लीला का चिंतन होगा, वाणी से भगवान के नाम जप आदि कैसे होंगे, दूसरी वार्ता नहीं, और कर्म, इन तीनों के द्वारा जीव अपना बहुत नुकसान करता है, इसीलिए तीनों को दंडित करने को लिखा गया। अब मन से फालतू सोचता रहता है और उसी कारण नरक में गिर जाएगा। वाणी से फालतू बातें बोलता है, दूसरे को उद्वेग देता है व्यर्थ, और उससे भी उसका पतन होता है। और शरीर से गलत काम, सत्यम का अर्थ है यथार्थ भाषण, ठीक ठीक बोलना सीखे। और सत्य क्या है? तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम जदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। भगवान का नाम सत्य है, भगवान का गुण सत्य है, भगवान ही परम सत्य है, इसलिए भगवान के विषय में बोलना यही सत्य भाषण है। सत्य का अर्थ ये नहीं कि जो आंख से देखे बस वही कह दिए। जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था कि गुरु ने पूछा शिष्य से, नहीं, शिष्य ने पूछा गुरु से कि गुरु जी आप कौन हैं? तो गुरु ने कहा कि तुम्हारा क्या रियलाइजेशन है? तो सत्य है भगवान के विषय में बोलना। शास्त्रों में भगवान के विषय में बहुत वाक्य बोले गए हैं। भगवान ईश्वर हैं, परम कृपालु हैं, परम सुंदर हैं, परम रसिक हैं, सुहृद हैं, सर्वव्यापक हैं, सबके हृदय में हैं, सबके कर्म फलदाता है, वही विश्व। ऐसी बातें बोलना शास्त्रों के अनुसार सत्य यही है, बाकी सब झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्यम शिक्षित, झूठा छोड़ करके सत्य को पकड़े। असतो मां सद्गमय। शिष्य प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव हमको असत से सत्य की ओर ले चलिए। तो सत्यम शिक्षित, सत्य की शिक्षा लेनी चाहिए। सम दमौ शिक्षित, सम का अर्थ है अंतःकरण की शांति, निग्रह, और दमौ का अर्थ है बाह्य इंद्रिय पर अनुशासन। शिक्षा लेनी चाहिए। कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं अपने को समझे कि मैं कुछ भी देखूं, कुछ भी सुनूं, कुछ भी करूं, नहीं नहीं, नियंत्रण होना चाहिए। तो जब बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण होता है तो उसको दम कहते हैं, और भीतर मन आदि पर जो कंट्रोल होता है उसको शम कहते हैं, शम दम। ये सीखना चाहिए। अब आगे कहते हैं हरे श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे किल चेष्टितम्। अद्भुत कर्मणः हरे श्रवणम शिक्षेत, कीर्तनम शिक्षेत, ध्यानम शिक्षेत। भगवान के क्या, किस चीज का कीर्तन, किसका श्रवण, किसका ध्यान? हरे जन्म कर्म गुणानाम। भगवान के जन्मों, कर्मों और गुणों का श्रवण करे, कीर्तन करे, ध्यान करे, यह शिक्षित। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः
जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे खिल चेष्टितम। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ अद्भुत कर्मा कहा गया। उनके प्रत्येक कर्म अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। मनुष्य क्या देवताओं के भी मन से समझ में आ नहीं सकते। अद्भुत, लोक में वैसा कोई नहीं कर सकता है। लोक में वैसा कोई सुंदर नहीं है, भगवान के समान कोई सुंदर नहीं है, कोई बलवान नहीं है। और अद्भुत अलौकिक कर्म करते हैं। जैसे वृंदावन में आग लगी थी, बच्चों ने हाहाकार करना चालू किया तो भगवान कहे आंख बंद करो, और आंख बंद किए भगवान आग पी गए, अग्नि को पी गए। तो इसको अद्भुत कर्म कहेंगे। कालिए के फणों पर नृत्य कर रहे हैं या विश्व सृष्टि आदि करते हैं, बाहर से कोई उपकरण नहीं लाते हैं, भीतर से ही सारा विश्व निकाल देते हैं। देखने में छोटे हैं कृष्ण, लेकिन सारा विश्व उनके भीतर है। माँ यशोदा ने देखा था, एक बार कृष्ण माटी खा लिए तो बच्चों ने जाकर कृष्ण माता से शिकायत किया, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। वो कृष्ण माटी खा रहा है, माटी खा रहा है। तो माता आई, उसने सोचा कि इसके पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, रोग बढ़ जाएगा, मिट्टी क्यों खा रहा है। तो हाथ पकड़ के डांटने लगी। तो कृष्ण मुख बंद किए किए ही बोलते हैं, नहीं खाया हूं। या जब माँ आ रही थी तो जल्दी जल्दी मिट्टी को भीतर करके और इसके बाद बोले, नाहम भक्षितमानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाया, ये सब असत्य बोल रहे हैं। माता यशोदा ने कहा, तरही ब्यादेहि, तो मुंह बाओ, मुंह खोलो, मुंह खोलो, देखते हो मिट्टी खाया है कि नहीं। तो जब माँ ने देखा मुख में, तो साधारण क्या मिट्टी, संपूर्ण पृथ्वी ही भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड ही कृष्ण के भीतर, और उतना ही छोटा सा मुख है, छोटा कृष्ण, लेकिन फिर भी सारा ब्रह्मांड मुख के भीतर। यह देख, तो ये कृष्ण का सब अद्भुत कर्मत्व है। कोई भी कर्म आप विचार कीजिए तो ये अद्भुत है, और प्रकृति की सीमा के अंदर नहीं है, देश की सीमा के भीतर नहीं है, काल की सीमा के भीतर नहीं है। तो ऐसे अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण बहुत बहुत लीलाएं करते हैं, बहुत बहुत अवतार लेते हैं, जन्म, और बहुत कर्म करते हैं, अनेक गुण हैं। तो लगातार कंटिन्यूअस भगवान के ही गुणों का श्रवण सीखे, सुनता जाए, और कीर्तनम, भगवान के रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करे। जन्म कर्म गुणानाम कीर्तनम शिक्षे, वर्णन करना सीखना चाहिए, गाना सीखना चाहिए। आज के युग में कीर्तनम का अर्थ हम लोग केवल इतना ही समझते हैं कि भगवान का नाम गाना, बस यही कीर्तनम। केवल यही कीर्तन नहीं है। कीर्तन करने वाले भक्तों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है सुखदेव गोस्वामी को, वैया सखी कीर्तने। व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य हैं। भगवान की कीर्ति का प्रसार करना, इसको कीर्तन कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी तो कोई बहुत गा नहीं रहे थे, लेकिन भगवान की कीर्ति का उन्होंने जो वर्णन किया सभा में, वो अद्भुत था। इसीलिए कीर्तनकार भक्तों में उनको सबसे श्रेष्ठ माना गया। और यहाँ भी कहा जा रहा है, हरे जन्म कर्म गुणानाम कीर्तनम, भगवान के जन्म कर्म और गुणों का कीर्तन। नाम कीर्तन तो है ही, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसके साथ ही साथ जन्म कीर्तन, गुण कीर्तन और कर्म कीर्तन। जन्म कर्म गुणानाम, लीला कीर्तन, अवतार कीर्तन और गुण कीर्तन। भगवान के अनंत गुण हैं, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए और उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। ये सब सीखना चाहिए, कैसे 24 घंटा भगवान का वर्णन किया जाएगा, कैसे श्रवण किया जाएगा, कैसे ध्यान किया जाएगा, सीख से। तदर्थे अखिल चेष्टितम, और तदर्थे श्री कृष्ण के लिए ही
सारी चेष्टाएं करना सीखे। अखिल चेष्टितम का अर्थ है जजन आदि जो करता है, जत करोसी जदस्नासी जज होसी ददासी जत तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। श्री कृष्ण के लिए ही जो भी शक्ति है वो लगावे, शारीरिक शक्ति या और जो भी चेष्टा है। तदर्थे अखिल चेष्टितम, भगवान के लिए सब चेष्टा करें। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम जच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान जत परस्मै निवेदनम। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम, इष्टम शिक्षित। इष्टम का अर्थ इष्ट कर्म जो भी करे कृष्ण के लिए करे। दत्तम जो दान दे वह श्री कृष्ण के लिए दे। तपह दुख सहे श्री कृष्ण के लिए। जप्तम श्री कृष्ण का जप करे। वृत्तम सदाचारम शिक्षित। इष्टम शिक्षित, दत्तम शिक्षित, तपह शिक्षित, जप्तम शिक्षित। जप करना सीखना चाहिए। जप का अर्थ है जब एक ही बात को बारंबार आवृत्ति में लाई जाती है तो उसको जप कहा जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जप्तम और तपह, तपह तो ऊपर आ ही चुका था। और वृत्तम शिक्षित, वृत्तम का अर्थ है सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है सताम आचारः सदाचार। पहले के वैष्णवों ने, भक्तों ने जो आचरण किया है, जिसको उन्होंने लोक में स्थापित किया है, वही आचरण करना चाहिए। इसको सदाचार कहते हैं। अपनी इच्छा से, स्वच्छंद इच्छा से नया नया आचरण नहीं खोलना चाहिए। जो पहले के लोगों ने किया है उसी पथ पर चलना चाहिए। उस पर चलने से ही व्यक्ति माया को पार कर सकता है। तो तुलसीदास जी ने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। जैसे भगवान की कीर्ति को पहले के आचार्यों ने जैसे गाया है, उनके लाइन से ही कीर्ति गाना चाहिए। अपने ढंग से कल्पना करके नहीं वर्णन करना चाहिए कि भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। तो वे कहते हैं कि मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मही भाई। मुनियों ने, वाल्मीकि आदि ने, वेदव्यास देव ने भगवान की कीर्ति गाया है, तो मैं भी उसी पथ पर चलूंगा। तेहि मग चलत सुगम मही भाई, वो हमारे लिए बहुत सरल है। तो उदाहरण देते हैं कि अति अपार जे सरित बर जौन नृप सेतु कराही चढ़ी पिपील कौ परम लघु बिनुश्रम पा रही जाए। किसी विशाल नदी पर, जैसे गंगा जी पर या जमुना जी पर, यदि सरकार या राजा पुल बना देता है तो उस पुल पर एक छोटी सी चींटी भी आसानी से पार कर जाएगी। कितना भी बरसात का दिन हो, गंगा जी उमड़ी हो या सोन महानद उमड़ रहा हो, लेकिन ब्रिज पर, पुल पर चढ़ करके छोटी छोटी चींटियां भी पार हो जाएगी। और यदि पुल का आश्रय न ले तो बड़ा भारी गजराज भी बह जाएगा। पुल से न जाए और कहे कि मैं तो बड़ा शरीर वाला हूं और बस धारा पार कर जाऊंगा, तो बह सकता है, डूब सकता है। तो भगवान के भक्तों ने, आचार्यों ने जो आचरण किया, अपने जीवन भगवान की कीर्ति जिस तरह से गाया, वही करना चाहिए। तो आदमी आसानी से पार हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद इस विषय में बहुत कहा करते थे कि बहुत पुस्तक जहां तहां जैसे तैसे लिखा हुआ नहीं पढ़ना चाहिए। सब में ठीक तरह से वर्णन हो ही जाए कोई जरूरी नहीं है। वेदव्यास जी ने जो श्रीमद् भागवतम लिखा है, भगवान ने जो उपदेश किया है, या महाभारत है, रामायण, उपनिषद, वेदांत, ये सब प्रमाणिक ग्रंथ है। तो इनके अनुसार भगवान की कीर्ति गानी चाहिए। और वृत्तम से विशेष तात्पर्य है आचरण।
पहले के लोग क्या खाए हैं, क्या बोले हैं, किस तरह से सोए हैं, क्या व्यवहार किए हैं, यदि